हम उसके कपड़े फाड़ रहे हैं जो व्यक्ति जन्म से ही राजा महाराज है, जो देगा जनता को, उसके तो कपड़े फाड़ रहे हैं। और जो बटोर के ले जा रहे हैं जनता को, उसको कोई नहीं देख पा रहा है। जी बताइए। देखिए, मैं धर्म के स्थल पे बैठा हूँ, इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। कौन बटोर रहा है और कौन... आप सब समझते हैं श्रीमान? समझते कि नहीं? नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको सब पता है। ठीक है, आपको पहले उनसे पूछना चाहिए आप पे कितना था 80 20 साल पहले, आज कितना हो गया आप पे। और सिंधिया जी से पूछना चाहिए आप पे कितना था और आज कितना हो गया। सिंधिया जी की बात श्रीमंत महाराज ज्योतिर्मय सिंधिया, इसमें कोई दौराय नहीं है। आज चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में विकास देख रहा हूँ, ये महाराज की देन है। लोगों से कहने से कुछ नहीं होता। ग्वालियर जो कुछ है आज महाराज की देन है। पूरी बात कर, आज कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बीच में। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम हैं ग्वालियर दक्षिण पूर्व की उस विधानसभा सीट पर, तो जहाँ पर बाबा अचलनाथ विराजे हुए हैं। और बाबा अचलनाथ का ये आप देख रहे हैं कि अन्नकूट भी चल रहा है। और अन्नकूट महोत्सव पर क्योंकि बाबा अचलनाथ के सामने आए हैं, जब अन्नकूट चल रहा है तो अन्नकूट के इस अवसर पर कुछ जहाँ पर भोलेनाथ के बाबा के भक्त हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस अन्नकूट पर बाबा भोलेनाथ की महिमा पर क्या बोलना चाहेंगे। क्या नाम आपका भाई साहब? मेरा नाम जगदीश गुप्ता है। गुप्ता जी, आज अन्नकूट चल रहा है, कब होता है अन्नकूट और कितने बजे से कितने? अन्नकूट जो है दीपावली के बाद में अन्नकूट होता है, 11 होने के पहले। अच्छा, तो बाबा की महिमा के बारे में जरा भक्तों को बताएं, क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल हैं तो काफ़ी। बाबा की महिमा का कुछ मत पूछो साहब, बाबा की महिमा तो बहुत है, 12 शिवलिंग से कम नहीं है। जैसे जहाँ पे जिसने नित्य आया है, जिसने जो मांगा उसने वो पाया भी है। तो आपने देखा है कि इनका कहना है कि जिसने जो पाया वो पाया है, क्योंकि जो मांगा है वो पाया है। क्योंकि मन वांछित फल देने वाले हमारे अचलनाथ बाबा भोलेनाथ के चरणों पे कुछ राजनेता भी हैं और राजनीति का समर चल रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या है हलचल इनके विधानसभा क्षेत्र में। तो राजू जी, आपसे ही पूछते हैं। मैं अचलनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, और रहा लश्कर पूर्व में कहीं ना कहीं या दक्षिण में बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। राजू जी, एक चीज़ बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी सिंधिया चिल्लाते जा रहा है, क्योंकि सिंधिया के आप चरण सेवक हैं या कार्यकर्ता हैं, या फिर जो मेरी भाषा में बोला जाता है वो हैं? वो मेरे नेता हैं कहीं ना कहीं। और क्योंकि सिंधिया जी, इसलिए कह रहा हूँ, बात चरण सेवक की नहीं है, क्योंकि वो खुद भी नहीं कहलवाते हैं कि आप चरण सेवक बन के रहें। निश्चित तौर पे इसमें कोई दौराय नहीं है, एक ये माहौल बना रखा है। अच्छा, जीत कौन रहा है ग्वालियर से? यहाँ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की विजय होने जा रही है, चाहे पूरब हो चाहे दक्षिण हो। दक्षिण में कहीं ना कहीं बड़ी जीत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा जी की, इसमें भी कोई दौराय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके क्षेत्र का क्या हाल है? क्योंकि अचलनाथ बाबा के सामने है और यहाँ पर सभी राजनेता मतदान से पहले भी आए थे। देखिए, क्षेत्र का हाल तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पर ले, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और शरणात्मक दृष्टि से कहें तो क्षेत्र का हाल ठीक है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर आप पूछना चाहें तो 3 दिसंबर को आपको क्षेत्र का हाल पता चल पाए, क्योंकि आजकल जो पब्लिक है उस पब्लिक के मन में क्या है, ना आप जान पाते हैं ना मैं जान पाता। नहीं, लाडली बहना ने तो कमाल कर दिया, थोड़ा दूर से लेना। आप कह रहे हैं लाडली बहना तो कमाल किया। सवाल का जवाब खुद ही नहीं, सवाल का देखिए, जो कह रही है वो आपने बता दिया। हाँ। तो भरपूर समर्थन तो लाडली बहना का मिला ही है। तो जहाँ जहाँ जनता का विकास होगा, लाडली बहना के हित में निर्णय होगा, राष्ट्र के हित में निर्णय होगा, तो जनता अपने। ये बताइए कि लाडली बहना का नाम लिया, जैसे कि लड्डू और रसगुल्ला लेके आते तो मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे लाडली बहना का नाम लेते ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कितनी जल्दी मन में लड्डू फूलते हैं कि आपने सही कहा। मगर जो बदलाव की लहर है उस पर क्या कहना है? देखिए, बदलाव की लहर जनता के मन में जिस प्रकार के विचार आए होंगे, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बदलाव हो। जो सरकार में रहा है उससे गलतियां हुई हैं या नहीं हुई? देखिए, गलतियां तो एक पिता से भी होती हैं, पुत्र कई बार कहता भी है ना। छोटे से परिवार में गलती हो सकती है, तो ये बड़ा राज्य है, बड़े राज्य में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं और सभी से गलती होती है। कई बार भगवान से भी गलतियां हुई हैं। आप जिस अचलनाथ के दरबार में बैठे हैं, उस अचलनाथ के दरबार में उनकी जो अर्धांगिनी है माता पार्वती की रक्षा करते हुए उनके पुत्र की ने जो माता पार्वती की रक्षा कर रहे थे, तो गलती तो भगवान से भी उन्होंने बिना सोचे समझे उनका सर तत्काल कर दिया था। लेकिन माँ के आग्रह पर, माँ की जिद पर फिर उन्होंने जो आज हम कहते हैं कि सर्जरी, फिर उन्होंने सर्जरी भी की। उनका लगा बसंत घोड़ियाले। बसंत घोड़ियाल जी, नाम तो आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, मगर किस तरह फिर वही मोदी और शिवराज का फंडा आ गया कि जहाँ भी राजनीति आएगी देवी देवता को ले जाएंगे। उन्होंने पार्वती और शिव जी को ला दिया। अब आप बताइए क्या मुस्कुरा रहे हैं? मेरा तो कहना ये है कि बदलाव बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब तक हाथ नहीं लगेंगे, जब तक प्रशासन सही नहीं चलेगा और सब तरफ चारों तरफ जो लाडली बहना का खामा में वो किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी और बदलाव बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के मेरा कहना चाहिए, शिव सिंह पप्पू भदौरिया नाम है मेरा और मैं किसी पार्टी से मतलब रखता नहीं हूँ। मेरा मतलब चाहिए बदलाव, मुझे चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्वालियर नहीं पूरे देश की जनता पूछना चाहती है कि आप लाडली बहना की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, पर भ्रष्टाचार की और देश पे प्रदेश पे जो कर्जा है उसकी बात नहीं करते। कितना कर्जा हुआ है देश में? देखिए, ये राजनीतिक तौर पर बदलाव की बात करते होंगे, मैं भी बदलाव की बात करता हूँ। जो भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जिनकी मंशा राष्ट्र के विरोध में, मैंने कहा उनका मानसिक रूप से बदलाव होना चाहिए। राष्ट्र के हित में क्या अच्छा हो सकता है उसके विचार में। अच्छा, ये बताइए, तो ये घोड़ियाल जी कह रहे हैं राष्ट्र में, एक राष्ट्र की बात बताइए, क्या राष्ट्र हुआ है? देखिए ना, राष्ट्र मैं कहता हूँ कि आज जहाँ पूर्व की सरकार में हम आपने और हमने सुना, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना देते थे कि बोले स्टेशन पर जाना बम हो सकता था, आज वो बंद हुआ है। अरे भाई, बम बंद हो गया, मर्जे खबरें। आज जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। देखिए, दो संविधान होते थे, दो विधान बंद हो गए, धारा 370 लागू। देखिए, दो विधान। हाँ। क्या फायदा हुआ? हम बताइए ना क्या फायदा हुआ? वहाँ कितनी जमीन बिकी है ये बता दीजिए आप। जमीन आप लेने जाएंगे ना? अरे वो तो आप मेरे को बताइए ना। घोड़ियाल जी, सच्चाई पर जल जाइए कि महंगाई पर क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए, महंगाई अगर आप जाएंगे राजस्थान में तो महंगाई 24% है। बढ़ते अरे राजस्थान की बात नहीं कर रहे हम। नहीं, बात कर रहे हैं, यहाँ सरकार की बात कर रहे हैं ना। आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति की तुलना तो करेंगे राजनीति से। मध्य प्रदेश में देख ली महंगाई और राजस्थान में महंगाई देख ली। देखिए, 2 मिनट अरे 2 मिनट दादा, 2 मिनट, अरे 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जाइए। यदि मैं चोरी कर रहा हूँ तो आप भी चोरी करेंगे क्या? चोरी की बात ही नहीं हो रही है ना। आप बताइए ना, चोरी की बात क्या हो रही है? 24%। आप कह रहे हैं कि राजस्थान में महंगाई है, राजस्थान में महंगाई है इसलिए हमारे यहाँ महंगाई है। 5 वर्ष पहले सैलरी कितनी थी आपकी? सैलरी 5 वर्ष पहले सैलरी कितनी थी आपकी? आदरणीय, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं कभी नौकरी नहीं करता। चलिए, आपकी भी सैलरी होगी, सैलरी के अनुपात सैलरी भी तो बढ़ती है ना। वहाँ नहीं कहता व्यक्ति कि हमारी सैलरी बढ़ गई, हमारी कमाई बढ़ गई, बस केवल महंगाई। आप बताइए, इनका कहना है कि सैलरी बढ़ गई है साहब। तो महंगाई नहीं बढ़ गई क्या? जितनी सैलरी बढ़ी उसको दुगनी महंगाई बढ़ गई आपकी। प्लॉट 10 लाख रुपए का था, 25 लाख रुपए का महंगाई बढ़ गई। बताइए, पूछिए। देखो साहब, राजनीति धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और धर्म को आड़ में लेके अगर कुछ करते हैं आप तो धर्म के साथ से कुछ नहीं हो सकता। धर्म तो दूर रहना चाहिए राजनीति से। अच्छा, और भी हैं, आप बताइए कि अभी पर रह गए थोड़ा पढ़े लिखे लोग सब पैदल हो गए, अनपढ़ों को जो है स्थान मिले हैं, तो क्या इसमें दोषी तो मतदाता है ना? मतदाता है तो है, लेकिन जागरूक भी हुआ, बदलाव भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि देखिए, मैं थोड़ा सा विचार करूँगा। एक्चुअली में क्या है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो हमेशा न्याय की बात करेगा। जिसके पास भगवान ने धन दिया होगा, जैसे सिंधिया जी हैं, उनके पास वो पैतृक उस परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ धन की कमी नहीं है और न रहेगी, मेरे ख्याल से महाराज है वो, ठीक है। उस व्यक्ति से अपन अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति रहेगा इस ग्वालियर में तो वो विकास का काम की ओर अग्रसर रहेगा। जिस व्यक्ति पे 10 रुपया नहीं थे, कुर्ता फटा पहनता था, पजामा आपका मांग के पहनता था, स्कूटर फलानी जगह से लेता था, तब वो प्रचार में जा पाता था। आज वो आदमी अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन रहा है तो कहाँ से बनना है? आपको हमको देखना चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है ना। हम उसके कपड़े फाड़ रहे हैं जो व्यक्ति जन्म से ही राजा महाराज है, जो देगा जनता को, उसके तो कपड़े फाड़ रहे हैं, और जो बटोर के ले जा रहे हैं जनता को, उसको कोई नहीं देख पा रहा है। ये बताइए। देखिए, मैं धर्म के स्थल पे बैठा हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। कौन बटोर रहा है और आप सब समझते हैं श्रीमान? समझने के नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको सब पता है, ठीक है। आपको पहले उनसे पूछना चाहिए आप पे कितना था 80 20 साल पहले, आज कितना हो गया आप पे, और सिंधिया जी से पूछना चाहिए आप पे कितना था और आज कितना हो गया। सिंधिया जी की बात श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में इसमें विकास देख रहा हूँ, ये महाराज की देन है, लोगों से कहने से कुछ नहीं होता। ग्वालियर जो कुछ है आज महाराज की देन है। पूरी बात कर, आज कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बीच में हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी भाई, आम जनता कहीं ना कहीं आप हमारे नेता सिंधिया जी को लोग पसंद करते हैं। 2% जो विवादास्पद लोग हैं वो पसंद नहीं करते, बाकी के हम तो हमारे जी आप आज सिंधिया की बात कर रहे हैं। सिंधिया आज से
2 साल पहले, 3.5 साल पहले, 4 साल पहले कांग्रेस में थे, जी तब सिंधिया बीजेपी को गालियां देते। इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसे विनाशकारी लोग हैं, ध्यान रखिए, कमलनाथ जैसे व्यापारी हैं। आज जो कुछ हुआ इस मध्य प्रदेश में, ये विनाश के मसीहा थे दिग्विजय सिंह जी, और कमलनाथ जी एक व्यापारी थे, और हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास के मसीहा थे। इसलिए उन्होंने विनाश चाहते थे मध्य प्रदेश का, और हमारा चाहते थे विकास, इसलिए छोड़ना पड़ी। अच्छा एक चीज बताइए, राजू चौधरी जी मंदिर में अचलनाथ पे खड़े हैं, जी क्या सच बोलेंगे या फिर वही नेतागिरी, वही गुलामगिरी, वही पार्टीबाजी? नहीं, त्रिलोकीनाथ के सामने खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। 2 मिनट सुन लीजिए, विकास के मसीहा हैं वो। सुन लीजिए, आपके विकास के मसीहा को आपकी ही पार्टी जो बीजेपी है वो पनौती कहते हैं कि सिंधिया जब से आए हैं पूरी पार्टी खत्म हो गई। वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आम जनता क्या कहती है, आप जैसे खास भाई क्या कहते हैं? विकास के मसीहा हैं। आज जो कुछ देख रहा हूँ चंबल संभाग में या मध्य प्रदेश में, ये श्रीमंत महाराज का बहुत बड़ा योगदान जाता है। क्या 2 मिनट देखिए, अचलनाथ पे खड़े हैं और यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव भी है। यहाँ पर सच बोलने की बात तो लोग कह रहे हैं, मगर सच फिर भी निकल नहीं पा रहा, क्योंकि मजबूरी है। कमल जरूरी है, सिंधिया जरूरी है। इस मजबूरी को कब तक हमारा देश जरूरी है, इसलिए कमल जरूरी है, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो हम तुम क्या रहेंगे? कमल है तो देश भी है। अच्छा, ये बताइए, इसमें कोई दौराय नहीं। सिंधिया जी ने जब कमलनाथ की सरकार गिराई थी, उस टाइम सिंधिया ने कहा था कि भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की उपेक्षा की है किसने? कमलनाथ। इसलिए मैंने कमलनाथ की सरकार छोड़ दी। वो सही बात है। अब क्या हुआ? महंगाई भी वही है, बेरोजगारी भी वही है, और सिंधिया भी वही है। महंगाई कहीं नहीं। सिंधिया को तो राज्यसभा का टिकट मिल गया, केंद्रीय मंत्री बन गया। आदरणीय, तुम्हें क्या मिला? जनता को क्या मिला? आदरणीय मेरे बड़े भाई, आपको प्रणाम करते हुए कहता हूँ, व्यापम घोटाला मिला, छात्रों की जिंदगी खराब कर दी गई। अच्छा, व्यापम घोटाले पे क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं, जो दिख रहा है अपने विकास देखिए। आज जो कुछ है मैं माननीय जी से एक निवेदन करना चाहूँगा। माननीय जी मेरे योग्य हैं, क्या आप बता सकते हैं यहाँ, ये तो शायद नहीं बता पाएंगे, 6वीं शताब्दी से पूर्व इस ग्वालियर का नाम क्या था? कोई यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन सबको पता होना चाहिए। हमारे पूर्व माधवराव सिंधिया जी ने जो स्टेशन का निर्माण करवाया, रेलवे स्टेशन का, उस पर पट्टिका लगी हुई है बड़ी, उस पर स्पष्ट नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ग्वालियर नाम नहीं, उससे पहले दूसरा नाम। हमारे माधवराव सिंधिया जी देगा विकास के विकास रहे हैं वो, तो विकास इतने दादा एक मिनट, उनके समय में भी एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट, उनके समय में भी केंद्र की सरकार, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट सुन तो लो यार, सुनाओगे नहीं? एक मिनट, अरे शांति से। केंद्र की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किए? दिल्ली में इतना बड़ा गोल्फ का जो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार था। कोई भी पार्टी आएगी भ्रष्टाचार करेगी, उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। माधवराव सिंधिया के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा, मर के चला गया, अमर रहे, इसलिए क्या कहते हैं, माधवराव सिंधिया अमर रहे। ठीक है, उनके ही चिरंजीव जी है, माधवराव सिंधिया जी ने किए, और जो भी विकास आगे दिख रहे हैं अपने को, जो मौका मिल रहा है उसको, वो भी विकास आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहा है। और उनको अगर ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे को अपन आगे रखेंगे, सरकार किसी की बनती रहे, हमें मतलब नहीं, हमें को एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति चाहिए।